एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था, जिस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य था जो कि बहुत बोलता था। वो हर समय इधर उधर की बातें करता रहता था। जब वो दान लेने के लिए कहीं जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के सभी शिष्यों को सुनाया करता था। एक शिष्य की दूसरे से बुराई किया करता था, चुगलियां किया करता था और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास किया करता था। खुद के मुंह से खुद की तारीफ किया करता था और हमेशा ही खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम साबित करने का प्रयास किया करता था। वो खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहां आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि तुम सभी को अगले 1 माह के लिए कोई संकल्प लेना है। इससे तुम लोगों की संकल्प शक्ति मजबूत होगी और तुम में आत्मशक्ति का संचार होगा। तुम सभी अपने समर्थ के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हो और यदि 1 माह से पहले तुम में से जिसका संकल्प टूट जाएगा तो वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वो सीधा गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला कि मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं, हमें क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं होगा। वो तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी मुझे संकल्प दोगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा कि बच्चा, पहले तो तुम इस संकल्प को पूरा करके तो दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वो इसी समय से चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथा दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वो पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें बनाता रहा। इसी तरीके से कुछ दिन और बीत गए और अब वो शिष्य बीमार पड़ गया था। उसका सर फटा जा रहा था। उसका खाने पीने का कोई मन नहीं कर रहा था। वो सिर्फ बोलना चाहता था। और फिर वो गुरु के पास गया
और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ? फिर ये पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, बच्चे, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वो समझ और जागृत की राह पर बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से भाई संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन ये बात याद रहे कि अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। गुरु की ये बात उस शिष्य के दिल में लग गई। वो बिना बोले ही वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वो केवल अपनी जरूरत के कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता था, बाकी सारा समय कुटिया के अंदर बैठकर रहता था। अब 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प भी अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वो दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूं, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात कर रहा हूं। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछ रहा है। मैं बाहर से जितना मौन हूं, भीतर से उतना ही शोर शराबा में भरा हुआ हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हां, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी तब तक तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से कहीं दूर जाना पड़ेगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य अभी तक लौटकर नहीं आया था। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा तो नहीं लिया। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश भी की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया हो जिसके लिए वो यहां से गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, हां, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी होता है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है।
सिर्फ हमारे बोलने के कारण ही हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा हो जाते हैं। परिवार के अधिक झगड़ों की वजह भी हमारा बेमतलब का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को चुप कराना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है हम सब निकालकर उसके मन में बैठाना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख तू गलत है और मैं सही हूं। और इसी तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गड़ी बातों का ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरीके से सुनने और सुनाने का काम जिंदगी भर चलता ही रहेगा। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वो कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, ये सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी के लोगों को जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी कोई पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, है गुरुदेव, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, बच्चा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतित करना, सभी जागरूकता के साथ अपना काम करना। जिंदगी में चमत्कार एक बदलाव देता है। उसके बाद वो शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। ज्यादा बोलने वाले शिष्य को अब आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन फिर तभी वो एक दिन वापस आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी को आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। लेकिन अब वो नहीं था, वो जो यहां से गया था। वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वो भी अपने गुरु भाइयों के साथ बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी ने ये अनुभव किया, अब वो पहले जैसा उतावला और बतूना नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए थे और मधुर के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वो सीधा गुरु के पास चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूं? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक उस शिष्य की आंखों में बड़े ही ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद ही नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी थी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को और अपने गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था
कि मैं सही कर रहा हूं। जब मैं अपने गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता था और उनका मजाक बनाता था, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गईं। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और ना ही भीतर की कोई आवाज बची थी। और मैंने उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें पहले सुन ही नहीं पाता था। पर अब वो सारी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज, पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाज मैंने पहली बार अपने पूरे होश पूर्वक सुनी थी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला था। मैं चिल्लाया, है ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। है गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूं, मौन में हूं। भीड़ में होता हूं तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूं। जब मैं खुद में शोर करना चाहता हूं तब भी मैं एकांत में ही होता हूं। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा तब भी हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हमें जितनी जरूरत है हम उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले की सुनना नहीं चाहते, बल्कि उसकी बोलती बंद करना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। दुनिया की सभी लड़ाइयों का कारण हमारा ज्यादा बोलना ही है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है, और ये बोलना ही हमें कभी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है क्या इस संसार के अलावा? लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी सभी बौद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वो सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा ना बोलना पड़े, ज़्यादा ना सुनना पड़े। वो एकांत में रहें और शांत रहें। इसीलिए आसानी से वो लोग भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी।
जिसे वो अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है और हमारा ज़्यादा बोलना हमारे झगड़े की वजह बन जाता है। हमारा ज़्यादा और व्यर्थ बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि ये हमें बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।